मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। कोरोना के खिलाफ जंग में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की कामयाबी के दावों की बारिश ने पोल खोल दी है। बारिश के बाद रेत में दफन लाशें फिर से बाहर आने लगी हैं, जिसकी वजह से प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। मामला योगी के प्रयागराज का है, जहां गंगा की रेत में दफन की गई लाशें बारिश के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 23 और 24 जून को पत्रकारों ने कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो भेजी थीं जिसमें गंगा के किनारे रेत में बड़ी संख्या में लाशें देखी जा सकती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक लाश ऐसे व्यक्ति की पाई गई जिसके मुंह में ऑक्सीजन ट्यूब लगा हुआ था और एक लाश ऐसी भी मिली जिसमें सर्जिकल दस्ताने भी थे। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ जारी है। इस दौरान यूपी एटीएस को पता चला है कि उमर के पास धर्मांतरण के लिए हवाला के जरिए पैसे आ रहे थे। एजेंसी अब किन विदेशी खातों और किस किस तरीके से पैसे आ रहे थे ये जानकारी जुटाने में लग गई है। ईडी और आईबी को ये मामला दे दिया गया है, अब वो पैसे की जानकारी इकट्ठा करेगी। लेकिन मिल्लत टाइम से बात करते हुए उमर गौतम के परिवार ने कहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं। परिवार ने कहा कि अदालत में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। उमर गौतम की बेटी ने कहा कि मेरे पापा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकते, जितने भी आरोप लग रहे हैं वे सब गलत हैं। किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर किसान गाजीपुर सीमा पर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के साथ एकजुटता जाहिर की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। पिछले 7 महीनों से देश भर के किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसान और सरकार में कोई समझौता होता दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के पिछले साल 26 नवंबर को शुरू हुए आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर एक बार फिर किसान संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर रहे हैं। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे हैं। किसानों के आज के विरोध को लेकर एनडीटीवी ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि किसान सरकार के आगे कभी भी नहीं झुकेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की मांग नहीं छोड़ी है, पर वो ये भी मानते हैं कि इस समय इसकी उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई बैठक में उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा, बीजेपी को आर्टिकल 370 खत्म करने के राजनीतिक एजेंडे को हासिल करने में 70 साल लगे हैं। हमारा संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है। हम लोगों को ये कहकर मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि हम इसी बातचीत में इसे बहाल करवा लेंगे। कोरोना के टीकाकरण को लेकर बीजेपी शासित सरकारों के भारी भरकम प्रचार पर अगर आप भरोसा कर लेंगे तो वाहवाही करे बिना नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब आप टीकाकरण की हकीकत जानेंगे तो इन सरकारों को कोसे बिना भी नहीं रह पाएंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा चरमराया हुआ है। ऐसे में यहाँ टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि इस मामले में इन दोनों ही राज्यों का प्रदर्शन बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी ख़राब है। द प्रिंट के मुताबिक बिहार में आज तक 1,31,27,210 लोगों को ही कोरोना की पहली डोज लगी है, जो कि राज्य की कुल आबादी का 10% है, जबकि दोनों डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या 21,37,362 है, जो कि कुल आबादी का सिर्फ 1% है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पहली डोज 10% लोगों को लगी है और जबकि दूसरी डोज 41,94,231 लोगों को लगी है, जिन्हें दोनों डोज मिल चुकी है। यह आंकड़ा 1.82% आता है, जो बताता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हालात कितने ख़राब हैं। तालिबान ने कहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से नहीं हटते हैं तो वे जवाब देने का अधिकार भी रखते हैं। कतर के अल जज़ीरा ब्रॉडकास्ट से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि अगर 11 सितंबर 2021 तक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से नहीं हटे तो ये दोहा शांति समझौते का उल्लंघन होगा, जिसका जवाब तालिबान लड़ाकों को देने का अधिकार है। एक दिन पहले अमेरिकी अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिकी राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा के लिए 650 सैनिक अफगानिस्तान में ही रुकेंगे।
बाकी इस साल 11 सितंबर तक अमेरिका लौट जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पूर्व गृह मंत्री के घर पर सर्च ऑपरेशन के बाद ईडी ने अब उनके निजी सचिव संजीव पांडे और सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल चेकअप कराने के बाद ईडी अफसर दोनों को पूछताछ के लिए दफ्तर ले गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील निदेशक कार्यालय पहुंचे। देशमुख के वकील ने एजेंसी के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए अगली तारीख की मांग की है। ईडी ने उन्हें आज पेश होने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।